समस्त जनानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजया भयायुरारोग्यानंदैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रगति मैदान से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और ITPO में G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं आपको इन तस्वीरों में। दिल्ली के प्रगति मैदान से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर PM मोदी हवन पूजन कर रहे हैं और G20 शिखर सम्मेलन में न्यू इंडिया की प्रगति पथ ITPO, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और देख रहे हैं आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर दिल्ली के प्रगति मैदान से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम समस्त जनानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजया भयायुरारोग्यानंदैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। तस्वीरें लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपको बताते चले G20 की शिखर सम्मेलन राष्ट्र निर्माण के वाली है स्वप्न दृष्टा के रूप में राष्ट्र निर्माण नए सिरे से तैयार भारत व्यापार संवर्धन संगठन व्यक्तित्व के रूप कॉम्प्लेक्स राष्ट्र निर्माण के लिए भारत के नेतृत्व में जो कि G20 नेताओं के बैठकों की अगर बात करें, बैठक की मेजबानी के लिए पूरी तरह से ये तैयार है। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और जो कि देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित G20 बैठकों का समापन। इसके साथ ही साथ देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान में विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है G20 शिखर सम्मेलन को लेकर? देखा जा रहा प्रगति मैदान में किस तरीके से तैयारियां हैं और आगे आने वाले जो G20 शिखर सम्मेलन की बैठकें होंगी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रगति मैदान में ITPO ने एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया है, जिसमें 15,000 की कैपेसिटी है। बहुत ही बड़ा ये कन्वेंशन सेंटर है, भव्य कन्वेंशन सेंटर है, वो बनाया गया है और उसका जो पूजा जो है, अर्चना जो है, हवन जो है, जिस तरह से भारतीय परंपरा रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उसमें पूजा अर्चना हवन में जो है वो अभी कर रहे हैं। जो मिली जानकारी है उसके अनुसार शाम में 7 बजे इसका औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया जाएगा और उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस बिल्डिंग का पूजा जो है वो जिस तरह से भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, उसके अनुसार ये कर रहे हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भारत को इस बार G20 की अध्यक्षता का मौका मिला हुआ है और भारत जो है वो G20 को होस्ट करेगा, इसकी बैठकों को होस्ट करेगा, तो हमने देखा है कि पूरे साल भर जो है विभिन्न कार्यक्रम जो है देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किए जा रहे हैं और जब इसमें G20 के जो सर्वोच्च नेता जो है वो जब भारत में मौजूद रहेंगे, जिसमें G20 देश के जो विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष हैं, चाहे अमेरिका के बारे में बात करें या फिर यूरोप के देशों के बारे में बात करें, वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मौजूद रहेंगे तब दिल्ली में जब कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उस वक्त के लिए यह कन्वेंशन सेंटर जो है वो तैयार किया गया है। भारत जो है वो जिस तरह से हमने देखा है कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को दिखाने का या फिर भारत को बिल्कुल जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो दिखाने का यह बड़ा मौका है और इसी कड़ी में इसका जो उद्घाटन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, भारतीय परंपरा की झलक देखने को मिलेगी और साथ ही साथ जिस तरह से भारत विकसित बन रहा है, सुदृढ़ बन रहा है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसकी झलक जो है
वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसी कन्वेंशन सेंटर में अभी पूजा किया जा रहा है, हवन का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, और शाम में इसका उद्घाटन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। काफी भव्य कन्वेंशन सेंटर जो है वो बनाया गया है, अत्याधुनिक सुविधाएं से लैस यहाँ पर में किया गया है, सुरक्षा के मापदंडों को यहाँ पर अपनाया गया है। साथ ही साथ इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 15,000 के लगभग कैपेसिटी है। वो लोग जो है वो एक साथ यहाँ पर आ सकेंगे। तो कहीं भी दुनिया के भी कई बड़े देशों के भी कन्वेंशन सेंटर से एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर जो है वो यहाँ पर ITPO में दिल्ली में बनाया जा रहा है, जिसमें अभी पूजा अर्चना की जा रही है, हवन का आयोजन किया जा रहा है, और शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका औपचारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे। जी बिल्कुल विनीत, और ये देखा जा रहा है कि जो ये कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है वाकई बहुत बड़े लेवल पर बनाया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर लोगों की बैठने की सुविधा जिस तरीके से की गई है उसी हिसाब से यहाँ पर 5,000 से ज्यादा कहा जा सकता है कि वाहनों को खड़े करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। क्योंकि जब भी G20 की बैठक यहाँ पर होगी तो देखा जाता है G20 की बैठक में जो दूर दूर से विदेशी मेहमान आते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उस लिहाज से भी इस कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया है। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच होती है वो भविष्य को लेकर के सोच होती है। निश्चित तौर पर जो ये कन्वेंशन सेंटर बना है उसमें भी भविष्य की सोच जो है वो रखी गई है। कन्वेंशन सेंटर से लगा हुआ एक टनल बनाया गया है, अंडरपास बनाया गया है, जिससे वहां पर आने जाने वाले लोगों को असुविधा ना हो, इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। पार्किंग की पूरी व्यवस्था की गई है। पूरे हॉल को जो है वो अत्याधुनिक बनाया गया है। सुरक्षा के जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है उसे अपनाया गया है, ताकि में इस तरह के जो भव्य आयोजन जो है वो यहाँ पर में किए जा सके। भविष्य में भी चूंकि G20 से राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो उस समय मौजूद रहेंगे। काफी हाई प्रोफाइल जो समिट है वो यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ऐसे में उनकी सुरक्षा भी जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण में हो जाती है, और इसी कड़ी में हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था की गई है। एक जहां तक 5,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें वहां पर अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वो भी की गई है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी से लगा हुआ एक टनल भी है, जो लगभग 1.5-2 किलोमीटर लंबा टनल है, जिससे में यह कोशिश की गई है कि जब इस तरह के कन्वेंशन हो वहां पर ट्रैफिक की जो समस्या है वो न उत्पन्न हो, इसकी भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर में की गई है। तो साफ तौर पर जो यह कोशिश की गई है कि यहाँ पर जो मापदंड है वो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अपनाया जाए, साथ ही साथ जो सुविधाएं हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं में अपनाई जाए। साथ ही साथ में जो बनाया गया है वह भविष्य में को ध्यान में रख करके, भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रख करके यह कन्वेंशन सेंटर जो है वो बनाया गया है। जी तो लगातार तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ITPO कॉम्प्लेक्स जो कि अब पूरी तरीके से नए रूप में विकसित हो चुका है, न्यू इंडिया, और जिस तरीके से भारत में विकास की गति बढ़ रही है उससे इन तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है कि कितने बड़े लेवल पे, कितने बड़े स्तर पे इस ITPO कॉम्प्लेक्स को बनाया गया है, जो कि दुनिया का टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर में से है। 7,000 लोगों की बैठने की यहाँ पर क्षमता है। 5500 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग हो सकती है। 3,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला MP थिएटर भी यहां पर है। 7 इनोवेटिव स्पेस यहां पर दिया गया है। विश्व स्तरीय आयोजनों की मेजबानी करने की भी क्षमता है। तो क्या खासियत है ये भी हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं। प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, हवन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि शाम को इसका उद्घाटन किया जाएगा। एक टनल भी बनाया गया है, और साथ ही साथ ये भी है कि पहले आपको बताते चले कि इसी कॉम्प्लेक्स में ट्रेड फेयर, बुक फेयर और कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो होते हैं यहां पर। लेकिन अब देखा जा रहा है कि विदेशी मेहमानों की मेजबानी के लिए भी इसे बनाकर तैयार किया गया है। नए सिरे से, नए रूप से इसे विकसित किया गया है, और बताया यह भी जा रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए काफी यहां पर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी की जा चुकी है, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन जब होता है तो विदेशी मेहमान भी यहां पर आते हैं। उनको भी देखते हुए इस कॉम्प्लेक्स को तैयार किया गया, और बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ये कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि विधि विधान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पुजारी है वो वहां पर मौजूद है, और विधि विधान के साथ हवन पूजन किया जा रहा है। तो देश को एक नई सौगात और भारत में विकास की गति किस
किस तरह से बढ़ रही है इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। सहयोगी लगातार विनीत हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं इस बात को बयां करने के लिए काफी हैं कि देश को नई सौगात तो मिली है, लेकिन भारत में जो विकास गति बढ़ रही है वो भी समझा जा सकता है इन तस्वीरों के जरिए। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भारत में विकास में की गति बढ़ रही है, न्यू इंडिया की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं, और न्यू इंडिया में की जो परिकल्पना है उसमें समृद्ध इंडिया की बात में की जा रही है। समृद्ध में इंडिया ऐसा जिसमें आधुनिकता की तो साथ रखा ही जाएगा, साथ ही साथ भारतीय परंपराओं को भी जो है वो भी यहाँ पर रखा जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रगति मैदान में टनल भी जो बना था, जो कन्वेंशन सेंटर से लगा ही हुआ टनल है, वहां पर भी जो भारतीय कला संस्कृति को उकेरा गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कन्वेंशन सेंटर भी बना है उसमें भी भारतीय संस्कृति व कला को भी उकेरा गया है, ताकि जो विदेशी मेहमान है, जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान है और जो टॉप के लीडर्स हैं वो इसे देख सके, इस समय कला संस्कृति को समझ सके, इसका पूरा ख्याल जो है वो यहाँ पर मैं रखा गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विकसित देशों को बताने की बात होती है, एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिडनी का ओपेरा कन्वेंशन हाउस जो है वो बहुत बड़ा माना जाता है, वो भव्य माना जाता है। उससे कहीं ना कहीं एक माना जाता है कि उसी के स्तर का ही नहीं, बल्कि यह हमें जानकारी मिली है कि उससे भी बेहतर भव्य और साथ ही साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस कन्वेंशन सेंटर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर भारत की जो कोशिश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कोशिश है, वह पूरी तरह से विकसित कन्वेंशन सेंटर बनाने की कोशिश जो है। बिल्कुल विनीत, और ये तस्वीरें इस बात को बयां भी कर रही